नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है 25 सितंबर भारत की महान विभूति पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती पर विशेष पाठ। फूल की पहचान सरस सुवास केवल, आज मुख दिखता नहीं विश्वास केवल। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी की ये पंक्तियां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में उमड़ आई हैं। उनका व्यक्तित्व अहंकार के ताप से मुक्त, ज्ञान के प्रकाश से युक्त, वत्सलता की शीतलता बरसाने वाला था, जो अपने संपर्क में आने वाले को सहज ही अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। स्वातंत्र्योत्तर भारत के सांस्कृतिक व्यक्तित्व के समर्थ प्रवक्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत के उन महान विभूतियों में से थे जिन्होंने एक प्रखर विचारक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता, सजग पत्रकार और साहित्यकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। पंडित दीनदयाल का जन्म 25 सितंबर 1916 में उत्तर प्रदेश के नगला चंद्रभान मथुरा में हुआ था और इनकी मृत्यु मुगल सराय वर्तमान दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के आसपास 11 फरवरी 1968 में बताई जाती है। इनके पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। इनकी माता का नाम राम प्यारी था। जब वह 2 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। उसके कुछ दिन बाद उनकी माता भी चल बसी। परिवार में एक छोटा भाई था और एक चचेरी बहन। जब वह 9वीं कक्षा में थे तब छोटा भाई चल बसा, पर एक कहावत है, हो नहार वीरवान के हो चिकने पात। सो इन्होंने मैट्रिक तथा इंटर कक्षा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखकर तत्कालीन महाराजा कल्याण सिंह ने उन्हें पहले 10 रुपये तथा बाद में 250 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की थी। उन्हीं दिनों उनकी बहन भी उन्हें छोड़ परलोक सिधारी। उसके उपरांत उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए की पढ़ाई शुरू की, पर पूरी न कर पाए। बालपन की समाज सेवा का संस्कार हावी हो गया। भारतीय सिविल सेना आईसीएस की नौकरी त्याग कर ईस्वी सन 1937 में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आ गए। सन 1942 में सर्वांतःकरण से समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कार्य करने लगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का महासचिव बना दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बचपन से ही समाज सेवा के भाव से भरे थे और विवाहित रहकर अपना सारा जीवन संघ को समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युग के अनुरूप एकात्म मानववाद का महान संदेश दिया है। इसके माध्यम से वह सशक्त भारत का निर्माण करना चाहते थे और एक हद तक किया भी। 15 वर्षों तक उन्होंने महासचिव के रूप में जनसंघ की सेवा की। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि इन्होंने ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सानिध्य में जनसंघ की नींव डाली थी। ईस्वी सन
1967 में उन्हें भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया था, किंतु 1968 में उनकी हत्या हो गई। उनका मृत शरीर मुगलसराय स्टेशन पर संदिग्ध स्थिति में पाया गया। उसके उपरांत अटल जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। अपने 31 वर्षों के राजनीतिक जीवन में उन्होंने हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन तथा अनेक साहित्यिक पुस्तकों का प्रणयन किया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों, भारतीय अर्थनीति, विकास की दिशा, डिवोल्यूशन, अ ग्रेट फॉल, राजनीतिक डायरी, राष्ट्र चिंतन, राष्ट्रीय जीवन की दिशा, 2 योजनाएं, वादे, प्रदर्शन, संभावनाएं, प्रेम कथा आदि उनकी बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित रचनाएं हैं। यही उनकी अक्षय कीर्ति का आधार है। राष्ट्र धर्म, पांचजन्य तथा स्वदेश उनके द्वारा संपादित वे पत्रिकाएं हैं जिन्होंने पराधीन भारत में नवयुवकों व तरुणों के भीतर अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध को जगाया, उसे आज़ादी के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार स्वातंत्र्योत्तर भारत के राष्ट्रीय निर्माण में उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जिसके कारण वह आज भी वंदनीय और स्मरणीय हैं। चौक चौराहे पर लगी उनकी प्रस्तर प्रतिमाएं इस बात के प्रबल प्रमाण हैं। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महान चिंतक ही नहीं, एक कुशल संगठनकर्ता, शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, लेखक, पत्रकार और साहित्यकार के रूप में भी वह उतने ही महान हैं। तो मित्रों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर यह एक छोटा सा पाठ था। आशा है आपको पसंद आया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।